नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको किस तरह की खबरें दे रहा है वह आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में आप किस तरह से लोन से परेशान है, ईएमआई बढ़ रही है, ब्याज दर कम नहीं हो रही, उससे आप कितना परेशान है, इसकी भी कोई खबर नहीं है। H1B वीजा पर कोई संकट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर भी आपके लिए कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपसे जुड़ी कोई खबर मीडिया में दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे आप परेशान होते हैं। आप परेशान होंगे तो यानी आप सवाल करेंगे, और सवाल ही नहीं करने की सोच सकते हो आप, इसीलिए मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बिहार पीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए शुक्रवार को नेताओं, छात्र संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रेन को रोकने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी और इंजन पर चढ़ गए। कई लोग रेल ट्रैक पर लेट गए। कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हुई। कुछ समय पहले मणिपुर के सीएम ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर में शुक्रवार शाम को फिर हिंसा भड़क उठी। संगठनों से जुड़ी भीड़ ने पुलिस अधीक्षक दफ्तर पर हमला कर दिया। इससे एसपी मनोज प्रभाकर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। भीड़ की मांग थी कि साइबोल में तैनात केंद्रीय बलों सीआरपीएफ और बीएसएफ को तुरंत हटाया जाए। बता दें कि 31 दिसंबर को महिला संगठनों के प्रदर्शन के बाद साइबोल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हालात से निपटने के लिए साइबोल में केंद्रीय बलों की तैनाती की थी। संगठनों ने विरोध स्वरूप इम्फाल से दीमापुर के बीच NH2 को ब्लॉक किया हुआ है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार को विदेशी नेताओं से 2023 में कई महंगे तोहफे मिले। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन उपहारों की कुल कीमत लाखों डॉलर में रही। जिल बाइडेन को 17 लाख रुपए का हीरा मिला था, जो उस साल का उन्हें मिलने वाला सबसे महंगा तोहफा था। यह उपहार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 के अपने अमेरिकी दौरे पर उन्हें दिया था। सूरत की लैब में बना यह हीरा 7.5 कैरेट का था, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया उपहार बाइडेन की पत्नी को मिलने वाला सबसे महंगा उपहार था। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन बराक ओबामा को किताबों का गिफ्ट दिया था। गाजा में बीती रात और शुक्रवार सुबह तक इजरायली हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने यह जानकारी दी। इन हमलों के कारण पूरे इजरायल में सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी गई है। ये घटनाएं ऐसे समय हुई जब युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल कोर्स की सीटें खाली नहीं रह सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करे। यह कार्य 3 महीने के भीतर किया जाए। प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे। प्रशासन के लिए ठगी व चोरी रोकने के साथ साइबर अपराधियों को काबू में करना भी बड़ी चुनौती बन रहा है। यानी कि महाकुंभ में भी फर्जी लोग फर्जी तरीके से बुकिंग करके और आपको ठग सकते हैं। जी हां, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, फर्जी वेबसाइट से हो रही ठगी, अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करें। फिजियोथेरेपी एवं योग से अनावश्यक ऑपरेशन व दवा से बचा जा सकता है। आज हड्डी नस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व का हर चौथा व्यक्ति हड्डी और नस की ग्रसित है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का भी ऐसा ही मानना है। हड्डी और नस की बीमारियों में वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर प्रमुख है। इसमें अधिक काम से हड्डी और नस की समस्या होती है। RMI ओवर यूज सिंड्रोम, ऐसी कई सभी मॉडर्न युग की बीमारियां। इनका इलाज और बचाव के लिए एर्गोनॉमिक्स,
फिजियोथेरेपी योग सबसे महत्वपूर्ण है। फिजियोथेरेपिस्ट और योग एक्सपर्ट डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने की है। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी से इलाज कराने में समय जरूर लगता है, पर नतीजे बेहतर मिल सकते हैं। यानी बिना सर्जरी फिजियोथेरेपी से हो सकता है घुटनों का इलाज। देश में 4.3 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 25 लाख छात्रों को पढ़ाई के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है। विदेश जाने वाले 70% छात्र बिना कर्ज लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में 7.36 लाख छात्रों को ही एजुकेशन लोन मिला। इससे साफ है कि करीब 75% छात्र एजुकेशन लोन से वंचित रह गए। इसका नतीजा यह होता है कि अभिभावकों को 18 से 20% मोटे ब्याज पर पर्सनल लोन लेना पड़ता है, जबकि एजुकेशन लोन भी सस्ता नहीं है, वह भी 10 से 11% पर मिलता है। यानी कि आपको कितना ठगा जा रहा है, 18 से 20% मोटे ब्याज पर पर्सनल लोन, और फिर भी इसकी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे मीडिया पर, क्योंकि यह आप भुगतते हैं जब आपको ही इसकी चिंता नहीं। आप भी इसकी खबरें आप मीडिया पर देखना पसंद नहीं करते, या आपको भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी कोई खबर वहां दिखाई जाए। तो जब आपको ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मीडिया आपकी खबर क्यों दिखाएगा। एक बात और, मोटी फीस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि विदेश जाने वाले करीब 8 लाख छात्र हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए फीस भरते हैं। यानी कि कितनी फीस की रकम हम विदेशों को भेजते हैं। इसका क्या कारण है कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी कि या तो यहाँ का पढ़ाई का स्तर खराब है, या पढ़ाई के स्तर की कोई बात यहाँ नहीं होती है। पढ़ाई के स्तर की बात आप कभी भी मीडिया पर कोई नहीं देखेंगे, ना ही इस पर कोई चर्चा देखेंगे, क्योंकि इसमें आपके बच्चे भुगतते हैं। और जो भी बड़े नेता या बड़े लोग इसका बयान देते हैं, देश देश देश, उनके बच्चे, हर बच्चा विदेश में ही पढ़ाई करता है। यानी वह आपके बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन खुद के बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, और न ही कोई मीडिया पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई। मुकेश का शव शुक्रवार देर शाम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट के पास बने टैंक में मिला। मुकेश ने हाल ही में सुरेश के एक निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर खबर चलाई थी, और इसकी खबर आप किस तरह से इसको कमेंट करके अवश्य बताएं। चीन में ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV बीमारी को लेकर भारत सतर्क है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर नजर रख रहा है। भारत ने चीन द्वारा होटन प्रांत में 2 नए जिले बनाने पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह के कदम चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता नहीं देंगे। इन जिलों के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। जायसवाल ने कहा है कि नई काउंटियों का निर्माण भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं डालेगा। वो तो ठीक बात है, लेकिन चीन के द्वारा 2 नए जिले कैसे बन गए? कहीं आप मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी मीडिया पर भी कहीं खबर आएगी तो वह एक छोटी सी खबर आएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।